सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 97वीं 97वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 96 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। ये व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। यहां तक हो गया था हमारा आंग मर्यादा वचने। ठीक है, ये हो गया था। चलिएगा अब इससे आगे चलते हैं। नब्बेवां सूत्र है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। लक्षण इत्थम भूताख्याने भागे वीप्सायां च विषय भूतायां प्रति परि अनु इत्येते कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवन्ति। लक्षण इत्थम भूताख्यान और भाग और वीप्सा ये विषय हो, इन विषय वाले प्रति और परि और अनु जब होते हैं तो वो क्या होते हैं? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ठीक है, क्रमशः उदाहरण दिखाते हैं। लक्षणे तावत वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत वृक्षम परि वृक्षम अनु। ठीक है, विद्योतते विद्युत सब तीनों के साथ जुड़ जाएगा। वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, विद्युत विद्योतते बिजली चमकती है। बिजली चमकती है परंतु उसका विशेषण देना है कि वो बिजली जो बताना चाह रहा है व्यक्ति वो कैसे लक्षण से युक्त है। तो वो कहता है कि वृक्षम प्रति, जो वृक्ष देखो वहां उंगली करके, वो वृक्ष खड़ा है ना, वृक्ष के ऊपर जो बिजली गिर रही है वो चमक रही है, वो तो उस विद्युत के साथ में एक लक्षण जोड़ रहा है, चिन्ह। क्या? वृक्ष, वृक्ष वाली विद्युत को दिखाना चाह रहा है। देखो वहां पर तो वृक्ष की क्या हो गई? वो प्रति की क्या हुई? कर्म प्रवचनी संज्ञा, और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया हो। ठीक है, लक्षण में वर्तमान लक्षण यहां पर क्या बन रहा है? वृक्ष, परंतु लक्षण वृक्ष बन रहा है, ये बात कौन बता रहा? प्रति। ठीक है, ऐसे वृक्षम परि वृक्षम अनु तीनों का एक ही है। इत्थम भूताख्याने, इत्थम भूताख्यान का होता है कि इस प्रकार के आचरण को प्राप्त हुआ, इस प्रकार के व्यवहार को प्राप्त हुआ। ठीक है, साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, कि साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, इसका अर्थ है कि देवदत्त है वो माता के प्रति अच्छे व्यवहार वाला बन गया है। अर्थात देवदत्त माता के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अर्थात इस प्रकार से इस प्रकार के व्यवहार को प्राप्त हो गया।
ठीक है। तो किसके प्रति प्राप्त हुआ? इत्थम भूताख्यान, इस प्रकार का व्यवहार प्राप्त इस प्रकार के व्यवहार से प्राप्त हुआ। जिसके प्रति? इसका आख्यान के माता के प्रति। तो मातरम में तृतीया हो जाती है इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से। मातरम परि, मातरम अनु। ठीक है। भागे यदत्र माम प्रति स्यात्, भाग में, भाग माने अंश हो गया, हिस्सा। तो यदत्र माम प्रति स्यात्, यहां पर मेरा जो हिस्सा मेरा हो, तो मेरा हो। तो यहां पर प्रति माने माम माने मेरा हिस्सा। माम का अर्थ यहां पर है माम बताएगा प्रति, माम में इसको बताएगा कि मेरा हिस्सा, मेरा भाग। माम परिस्यात्, माम अनुस्यात्, माने मेरा हिस्सा यहां हो, माने जो है वो है, दो दो क्या होवे। ठीक है। वीप्सायाम वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, परिसिंचति, अनुसिंचति। तो वीप्सा माने जिस प्रत्येक पदार्थ में व्याप्ति, व्याप्तुम ईप्सा वीप्सा। तो वृक्ष वृक्ष प्रति माने प्रत्येक वृक्ष को, जो भी जितने भी वृक्ष हैं उन सब। लक्षणादिश्विति किम, तो कहते हैं लक्षणादि अर्थ में होंगे तभी होता है, नहीं तो नहीं। ओदनम परिसिंचति, जो चावल है, भात है, उसमें सब तरफ से उसको मिलाता है। तो यहां पर कोई लक्षणादि अर्थ नहीं है। सिंचित में गीला करता है ओदन को। अथ परिशब्द योगे पंचमी कस्माद न भवती पंचम्यपांग परिभीति। कह रहे हैं कि परिशब्द योगे पंचमी क्यों नहीं होती यहां पर? ये सूत्र है भाई चलो इसके साथ तो कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय, परंतु यहां पर उसी का अपवाद कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय के आगे कहा है कि पंचम्य पांग पर भी, माने अप परी और आंग और परी के योग में कर्म प्रवचनी के साथ तो पंचमी होती है। तो भाई पंचमी क्यों नहीं हो रही? ठीक है। तो कहते हैं कि वर्जन विषय सा विधीयते अपशब्द साहचर्यात्। तो पंचम्य पांग पर भी, जो ये पंचमी है वास्तव में ये जब परिवर्जन अर्थ में होगा तब उसकी जो कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, तब उस परी के योग में पंचमी होती है। लक्षण आदि अर्थ वाले परी के साथ नहीं होगी। क्यों? अप शब्द साहचर्यात्, क्योंकि यहां पर क्या है? अप, आंग और परी। तो अप के साथ जो पंचमी की कही जा रही है, तो अप के अप क्या वर्जन अर्थ में अप की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है अप परिवर्जने, अप परिवर्जने का है, जो का अप की लक्षण आदि अर्थ में तो कहीं नहीं है। तो अप के साहचर्य से माने अप के साथ अप परि पड़ा हुआ है, तो अप की कर्म प्रवचनी संज्ञा जिस अर्थ में होती है उसी अर्थ में परी की होगी, तब उसमें पंचमी होगी। तो अप परिवर्जने, वर्जन अर्थ में अप और परी की क्या कही है? कर्म प्रवचनी संज्ञा। तो उस कर्म प्रवचनी संज्ञा के योग में ये सूत्र पंचमी करेगा, यहां नहीं करेगा। ठीक है। सरला, कुछ विशेष कठिन भी नहीं है। अभिरभागे लक्षणादिष्वेव भाग वर्जितेष्वभिः कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। कह रहे हैं कि लक्षणादि ही लक्षणादियों में ही भाग वर्जितेश, भाग से भाग रहे थे, लक्षम भूताख्यान भाग छोड़ देंगे। ठीक है। तो भाग को छोड़ करके जो लक्षणादि है उनमें ही वर्तमान अभी की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अभी उपसर्ग की, उपसर्ग तो नहीं होगा, कर्म प्रवचनी होगा। वृक्षम अभिविद्योतते साधुर्देव दत्तो मातरम अभि, वृक्षम वृक्षम अभिसिंचति। अब देखिए ये हो गया आपका लक्षण में, ये हो गया आपका इत्थम भूताख्यान में। ठीक है। और ये हो गया आपका बीपसा में। भाग का उदाहरण नहीं बनेगा।
अर्थ वही होगा जो परी के साथ निकल रहा, वही अभी का निकलेगा यहाँ। ठीक है, अभागयति किम, तो कहते हैं भागः स्वीक्रियमाणो टः। भाग क्या होता है? जो स्वीक्रियमाण, जो स्वीकार किया जाता है वो अंश, वही भाग होता है। मैं हिस्सा बोल दिया था। यदत्र माम अभिष्यात् तददीयताम, यद अत्र मम भवति तददीयताम इत्यर्थः। यदत्र मम अभिष्यात्, जो देखिए यहां पर क्या है, अभी है परंतु षष्ठी, सप्तक द्वितीय नहीं हुई, षष्ठी हुई है, षष्ठी हुई है। यदि कर्म प्रवचनी संज्ञा इसकी इस भाग में भी हो जाती तो यह सप्त द्वितीय होती। तो इसका अर्थ क्या है? यद अत्र मम भवति, यहां पर जो मेरा भाग होता है, तद दियतम, वो मुझे दो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। मुख्य सदृशः प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रतिनिधि क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करता है, अर्थात मुख्य के समान जो होता है। माने किसी कार्य को करने वाला कोई मुख्य व्यक्ति है, तो वैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति जो उस कार्य को करे, तो मुख्य सदृशः प्रतिनिधि। ठीक है, और कहते हैं प्रतिदान। प्रतिनिधि हो गया, अब प्रतिदान। दत्तस्य प्रति निर्यातनम प्रतिदान। दत्तस्य प्रति माने किसी ने, किसी का कुछ दिया हुआ, किसी ने दिया, फिर उसका निर्यातन माने कुछ दूसरा देना, ये क्या होता है? प्रतिदान। एकदम स्पष्ट शब्दों में समझा दिया। दत्तस्य प्रति निर्यातनम माने कुछ दिया गया है, उसके बदले में कुछ प्राप्त करना या देना। ठीक है, दिए गए पदार्थ का निर्यात करना, तो प्रतिदान। प्रतिनिधि विषय प्रतिदान विषये च प्रति कर्म प्रवचनीय संयो भवति। कहते प्रतिनिधि का विषय हो अथवा प्रतिदान का विषय हो, तो उसमें वर्तमान जो प्रति होगी वो कर्म प्रवचनी संज्ञक हो जाता है। जैसे अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, ऐसा है। तो यहां पर क्या हुआ? अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, युद्ध क्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध है उसमें युद्ध करने वाला मुख्य योद्धा कौन है? अर्जुन। अब अर्जुन की अनुपस्थिति में अर्जुन के समान ही जो युद्ध कर सकता है वो कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु है। तो अर्जुन के प्रतिनिधित्व के अर्थ में वर्तमान क्या है? प्रति। प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसके किसके लिए हुआ है? यहां पर प्रतिनिधि विषय हो रहा है, माने अर्जुन का प्रतिनिधि। तो अर्जुन में क्या हो जाती है? ये तसी प्रत्यय हो जाता है, पंचम्यंत से तसी प्रत्यय। मासान अस्मयी तिलेभ्य प्रति यच्छति। क्या है इसका? मासान अस्मयी तिलेभ्य प्रति यच्छति। जैसे किसी ने, अरे उड़द से तिलों को बदलना, क्या है? उड़द से तिलों को, माशा माने उड़द, माने इसको माशों के बदले उड़द,
माने उड़द के बदले मांस, ऐसा है, उड़द के बदले मांस देना, ठीक है। तो माशान अस्मई तिलेभ्य, तो क्या है, किसी ने मुझे तिल दिए, तो तिल दिए उसके बदले उड़द को देना, तिलों से उड़द को बदलना, ये कह सकते हैं। मैं तिल लेकर के उड़द को देना, तो यहां पर क्या है, दत्तस्य प्रति निर्यातनम हो रहा है, माने बदली हो रही है। तिलों को लिया, मैं तिल किसी ने दिए, फिर उसके बदले उड़द दे दिए, क्या है, उड़द दे दिए। तो क्या है, यहां पर ये प्रतिदान हो रहा है, किसका प्रतिदान हो रहा है, तिलों का। तिल दिए, किसी ने तिल दिए, उसके बदले मांस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो तिलों से उड़द को बदलता है, मैं तिल दे करके उड़दों को लेता है, मैं जो उड़द है दाल उसको लेता है या देता है, या क्षतिमत देता है। तो ये प्रति की कर्म प्रयोज्य संज्ञा हो गई, और ये क्या हो गया, इसकी इसका इसके साथ योग है, तो प्रति के योग में पंचमी हो जाती है, ठीक है। प्रति हो गए, ये यहां पर कर्म प्रवचनीय प्रति, प्रति का वहां पर जो सूत्र दिया है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ठीक है, जिससे, माने जिससे प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसका, और जिससे बदला जाता है। तो यहां पर किससे बदला जा रहा है, तिलों से, तिलों से बदला है, कोई व्यक्ति तिल को दे रहा है और उड़द को ले रहा है। तो प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् से इसमें पंचमी हो गई, ठीक है। ऐसे वहां पर भी पंचमी हो गई थी, तो पंचमी का अर्थ तसी प्रत्यय आ जाता है। चलिए, ये हो गया आपका स्पष्ट। अधिपरि अनर्थक, अधिपरि शब्दावनर्थकावनर्थांतरवाचिनौ कर्म प्रवचनीय संज्ञौ भवतः, ठीक है, सरल है। अधि और परि शब्द अनर्थक, अनर्थक, अनर्थक का अर्थ है अनर्थांतरवाचिनौ, अनर्थांत माने जिसके साथ इनका योग हो रहा है उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी भिन्न अर्थ के वाचक नहीं है, अनर्थांतरवाचिनौ, तब ये कर्म प्रवचनी संज्ञक होते हैं। जैसे कुतोऽध्या गच्छति, कुतः पर्यागच्छति, माने कुतः अध्यागच्छति, तो यहां पर क्या है, अधि, जो अधि है यहां पर, ये अधि, तो आगच्छति और अध्यागच्छति में कोई अर्थ का अंतर नहीं है। आगच्छति माने आता है, अध्यागच्छति माने आता है, कोई भी अंतर नहीं। तो अधि क्या निरर्थक है, अधि लगाएं तो भी वही बात, आगच्छति कहें तो भी वही अर्थ, अध्यागच्छति कहें तो भी वही अर्थ है। कुतः पर्यागच्छति, तो यहां पर भी वही अर्थ है, कहां से आते हो, तो परी का कोई भिन्न अर्थ नहीं है, आगच्छति के अर्थ को बता रहा। गत्युपसर्ग संज्ञा बाधनार्था कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते, भाई तो कहते हैं भाई यहां पर आपने इसके कर्म प्रवचन संज्ञा करके किया क्या, क्या उपसर्ग संज्ञा ही हो जाती, ठीक है, तो कर्म प्रवचन संज्ञा का कोई काम तो है ही नहीं। तो कह रहे हैं ये कर्म प्रवचन संज्ञा इसलिए की है कि गति और उपसर्ग संज्ञा को बांधने के लिए। अब यहां पर अधि की उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा नहीं होगी, कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई, तो अब गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का कोई कार्य नहीं होगा, ये मुख्य प्रयोजन है, ठीक है। जब कर्म प्रवचनी संज्ञा हो रही है तब गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पर जैसे आ में तो उपसर्ग संज्ञा का कार्य हो जाएगा, पर परी में नहीं होगा, ना गति का कार्य होगा, कोई स्वर आदि है या समास आदि कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, ये बता दिया।
सुह पूजायाम, सुशब्द पूजायाम अर्थे कर्म प्रवचनी संज्ञो भवति। सुशब्द जब पूजा के अर्थ में वर्तमान होगा तो वो कर्म प्रवचनी संज्ञक हो जाता है। सुसिक्तम भवता, सुस्तुतम भवता। धात्वर्थ स्तूयते, यहां पर जो धातु का अर्थ है उसी की स्तुति है, आपके द्वारा अच्छा सींचा गया। तो क्या धातु के अर्थ की स्तुति है यहां पर सु के द्वारा। सुस्तुतम भवता माने आपके द्वारा अच्छी स्तुति की गई, प्रशंसा की गई। उपसर्ग संज्ञाश्रयम शतम न भवति। अब क्या कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई इसकी, तो एक तो गति संज्ञा भी नहीं हुई तो समास भी नहीं होगा। दूसरा उपसर्ग संज्ञा के आश्रय जो शत्व है, उपसर्गा सुनोति सुबती इत्यादि, तो इसको शत्व भी नहीं होगा, तो उपसर्ग संज्ञा का बात हो गया। पूजायामिति किम, तो सुशिक्तम किम तबात्र, तुम्हारा क्या यहां सींचना। तो यहां पर सु है ये क्या है, पूजा अर्थ में नहीं है, एक प्रकार से निंदा अर्थ में है। तो यहां पर इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, समास भी हो जाता है और ये शत्व भी हो जाता है। ठीक है, बस ये लाभ मिल गया। चलिएगा, अतिरतिक्रमणे च, अति शब्दोतिक्रमणे चकारात पूजायाम च कर्म प्रवचनी संज्ञो भवति। अति शब्द है वो अतिक्रमण अर्थ में और चकार से पूजा अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञक होता है। निष्पन्ने वस्तुनि क्रिया प्रवृत्तिरतिक्रमणम, बहुत अच्छा अतिक्रमण का अर्थ बता रहे हैं कि निष्पन्ने वस्तुनि, कोई वस्तु तैयार है, संपन्न है कि जो भी है पदार्थ, फिर उसमें क्रिया प्रवृत्ति है, फिर द्वारा उसमें और क्रिया करना है। मानिएगा ये पेन है, ये तैयार हो गया, फिर दोबारा इसमें और कुछ करना, तो ये क्या है, अतिक्रमण। किसी भी पदार्थ का पूरा संपन्न हो जाने पर भी फिर भी उसके बनाने में और कुछ करना, बन गई फिर भी और बनाना, ये क्या है, अतिक्रमण। अतिसिक्तमेव भवता, अतिस्तुतमेव भवता, क्या है, अतिसिक्तमेव भवता माने आपने पहले से मैंने अधिक ही सींच दिया, अर्थात जितना पानी देना चाहिए उतना दे दिया, उसके ऊपर और भी दे दिया, तो अतिक्रमण हो गया। ऐसे स्तुति से नहीं करनी थी उतनी कर दी, और ज्यादा कर दिया आपने। 1 घंटा करनी थी तो 2-3 घंटे लगा दिए उसमें। अथवा कुछ थोड़े शब्द प्रशंसा में कहने थे, आपने लाइन लगा दी शब्दों की प्रशंसा में। पूजायाम अतिसिक्तम भवता अतिस्तुतम भवता शोभनम कृतम इत्यर्थः, आपने अच्छा किया, ये अर्थ। ठीक है, पूजा अर्थ में। अपि ही पदार्थ संभावनान्वसर्गगर्हा समुच्चयेषु, पदार्थे संभावनेन्वसर्गे गर्हायाम समुच्चये च वर्तमानोऽपि ही कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। पदार्थ में, संभावन में, अन्वसर्ग, गर्हा और समुच्चय, इन अर्थ में वर्तमान जो अपि शब्द है, अपि वो कर्म प्रवचनी संज्ञक होता है। ठीक है, चलिएगा। पदांतरस्य प्रयुज्यमानस्यार्थः पदार्थ, या पदार्थ का अर्थ है कि पदांतरस्य अप्रयुज्यमानस्य माने वो कोई वाक्य है उसमें कोई पद प्रयुक्त नहीं है, परंतु अप्रयुज्यमानस्य पदांतरस्य अर्थ, जो अर्थ होता है, माने अप्रयुज्यमान कोई पदांतर है, दूसरा पद, उसका अर्थ ही यहां पदार्थ। ठीक है, उस अर्थ में जो शब्द वर्तमान है, तो कहते हैं जैसे सर्पिशोपि स्यात्, सर्पिशोपि स्यात् मधुनोपि स्यात्, इसका अर्थ यह है कि यहां पर थोड़ा सा माने इसमें थोड़ा घी भी होवे,
इसमें थोड़ा मधु भी होवे, शहद मीठा, थोड़ा, अल्प। यहां अल्प का अर्थ है, परंतु अल्प शब्द नहीं है। तो उस अल्प का जो अर्थ है, वो अल्प शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ में ये अपि वर्तमान है यहां पर। तो पदार्थ में वर्तमान हो गई, इसलिए क्या हो गई इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा। ठीक है, मधुनोपिष्यात है। और ये मात्रा बिंदु स्तोकम शब्दों वर्तते, वही है मात्रा बिंदु स्तोकम। इन मात्रा अर्थ में, बिंदु अर्थ में और स्तोक थोड़े अर्थ में अपि शब्द वर्तमान है, होता है। ठीक है, तो यही है संभावनम अधिकार्थ वचनेन शक्तेरप्रतिघाताविष्करणम। अब ये बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। कहते हैं कि संभावनम, संभावन क्या होता है? अधिकार्थ वचनेन, माने अधिक कथन के द्वारा, माने अधिक कथन, शक्ति है अप्रतिघाताविष्करणम। जो शक्ति है, यानी जो भी शक्ति है उसका अप्रतिघात, अप्रतिघात का माने उसको, माने उसको नकारना नहीं, माने उसका प्रतिघात नहीं करना, उसका हनन न करना है। अधिकार्थ वचन के द्वारा, माने कोई ऐसा वचन कह करके शक्ति का अप्रतिघात का, माने शक्ति की सीमा को न रोकना। जैसे अपि सिंचेन मूलक सहस्त्रकम, सहस्त्रम, माने संभावना है कि 1000 मूलियों को सींच दे व्यक्ति। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर उसकी जो शक्ति है वो है, मानिएगा 800 वृक्षों को सींचने की, पानी देने की, परंतु वहां पर उसकी शक्ति को अधिक वचन के द्वारा, माने और बड़ी बता करके कि नहीं ये तो 1000 वृक्षों को सींच सकता, भाई इसके अंदर तो ऐसी है। तो इस अर्थ में वर्तमान क्या है? अपि। तो अपि सिंचेन मूलक सहस्त्रम, माने 1000 मूलियों के पेड़ों को सींच सकता है। अपिस्तुयात राजानम, भाई ये व्यक्ति है, राजा की अच्छी प्रकार से स्तुति कर सकता है, जैसे राजा की करनी चाहिए, बड़ा चढ़ा कर अच्छी कर सकता है, इसके पास में इतना शक्ति है। या शक्ति का प्रतिघात नहीं हो रहा, अप्रतिघात है, उसकी शक्ति को बढ़ा के दिखाया जा रहा। सामान्य आदमी की स्तुति तो वो कर सकता ही है, परंतु राजा की स्तुति भी कर सकता है। भाई उसके पास में इतना ज्ञान है, उसका कला कौशल है, जानकारी है। अन्नोत्सर्ग कामाचाराभ्यनुज्ञानम, अन्नोत्सर्ग का अर्थ है कामाचार अभ्यनुज्ञानम, माने स्वेच्छा, 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 इच्छा है। अपि सिंचा अपि स्तुहि, माने भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम सींचो अथवा तुम स्तुति करो, कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा है। गरहा निंदा, गरहा क्या होती है? निंदा। दिग्जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, धिक्कार है हे दुष्ट देवदत्त तुझको कि तू प्याज को सींचता है, तेरे द्वारा प्याज पलांडु में पानी दिया जाता है। पलांडु की निंदा की गई है, प्याज की। ठीक है, तो यहां पर निंदा है, तो अपि, अपि निंदा अर्थ को बता रहा है। अपि स्तुयात वृषलम, यहां पर है अरे दुष्ट, उस दुष्ट की भी स्तुति करता है तू। तो यहां पर क्या, अपि निंदा में, दुष्ट की स्तुति कर रहा तो निंदा ही है। समुच्चये अपि सिंचा अपि स्तुहि, समुच्चय माने ये भी करो और ये भी करो। ठीक है, तो पानी भी दो और स्तुति भी करो। सिंच च स्तुहि च, अर्थ में है। ठीक है,
सिंचन करो, सिंचन करो और स्तुति भी करो। उपसर्ग संज्ञा बाधनात् शत्वम न भवति। अब अपी की उपसर्ग संज्ञा का बाधन हो गया, तो यहाँ पर क्या है, जहां जहां स्तुत्व शत्व प्राप्त है वो नहीं हो पाया। उपसर्गा सुनोति सुबति स्यति स्तौति, ठीक है, उससे तो उपसर्ग संज्ञा का ये लाभ मिल गया। तो कर्म प्रवचनी संज्ञा का, चलिए इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है। फिर महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होगा, जो हम अधिक संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं। अधीरीश्वरे ईश्वरः स्वामी सच स्वयं अपेक्षते। ईश्वरा का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, और वह स्वयं अपेक्षते, अर्थात स्वामी तभी तो होगा जब उसका कुछ स्व होगा। माने माने वो अपना जो उसका स्व होगा, स्व की अपेक्षा तो स्वामी बनेगा। या स्व नहीं है तो स्वामी भी नहीं है, और स्वामी नहीं है तो स्व भी नहीं है, तो स्वयं हो गया। तदयं स्वस्वामी संबंधे कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। तद इसलिए क्या है, यह अधि है वो स्वस्वामी संबंध में ही कर्म प्रवचनीय संज्ञक बनता है। तत्र कदाचित स्वामिनः कर्म प्रवचनीय विभक्ति सप्तमी भवति, कदाचित स्वात्। इसलिए क्या है, तत्र कदाचित उसमें क्या होता है, कभी तो स्वामी की शब्द में क्या है, कर्म प्रवचनीय व्यक्ति, कर्म प्रवचनीय व्यक्ति के योग में जो सप्तमी है, वो सप्तमी कभी स्वामी वाचक शब्द में होती है और कभी कभी स्ववाची शब्द में हो जाती है, क्योंकि दोनों अपेक्षाकृत है। ठीक है, तो दोनों की होती है। तो बताते हैं अधिदेव ब्रह्मदत्ते पंचाला, अर्थात जो पंचाल है वो ब्रह्मदत्त जो राजा है उसके अधीन है, अर्थात ब्रह्मदत्त उनका मालिक है, स्वामी है, और ये उनका स्व है। तो इनके अधीन, तो यह ब्रह्मदत्त में अधि के योग में सप्तमी हो गई। ठीक है, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्त। अब क्या, पंचालों में क्या ब्रह्मदत्त राजा है, स्वामी है? अब ऐसा भी कह सकते हैं पंचालों का राजा स्वामी है, अथवा पंचालों में ब्रह्मदत्त क्या है, स्वामी है। दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो कभी इसमें भी सप्तमी कर सकते हैं, स्वामी ये स्ववाची हो गया और ये स्वामी वाची हो, क्योंकि ईश्वर शब्द ही स्वामी वाचक है, और स्वामी तभी प्रयोग होगा जब स्व का संबंध होगा, स्व का प्रसंग होगा। स्व का भी तभी प्रयोग कर सकते हैं जब स्वामी का प्रसंग हो। तो पर्याय से यहां पर नंबर से यहां पर हो जाती है। ठीक है, ये आपको यहां पर हमने यहां पर प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आप ये सभी जो सिद्धियां कराई हैं वो अवश्य एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यस्मादिकम यस्य चैश्वर वचनम तत्र सप्तमी से यहाँ पर सप्तमी कभी यहाँ पर हो गई है, कभी यहाँ पर हो गई है। ठीक, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो समझना था वो ये समझना था कि स्वामी शब्द स्व की अपेक्षा रखता है, स्व शब्द स्वामी की अपेक्षा रखता है, इसलिए दोनों के प्रति वो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है, नंबर एक बार में नहीं होगा। पंचालों का देवदत्त स्वामी है और पंचाल देवदत्त के अधीन है, दोनों प्रकार से हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अभी इसमें एक सूत्र और शेष है अभी। विभाषा क्री, ठीक है, अधि करोतौ विभाषा कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। अधि है जो वो करोति के विषय में क्री धातु के साथ जब उसका संबंध होगा तो विकल्प करके कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञक होगा तो उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, और जब उपसर्ग संज्ञा वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी तो उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। यदत्र माम अधिकरिष्यति कर्म प्रवचनीय संज्ञा पक्षे गति संज्ञा बाधनात् तिङि चोदात्वती निघातो न भवति।
अब क्या हुआ, यहां इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से क्या हो गया, गति संज्ञा मनप्रव संज्ञा पक्ष में गति संज्ञा का वाद हो गया। गति संज्ञा का वाद हो गया तो तिंगी चौदात्वती नित्यम से निघात नहीं होता। ठीक है, यहां पर उदाहरण तो ऐसे ही बनेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, ये यदत्र माम अधिक करिष्यति, बस स्वर का इसमें भेद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वर का भेद आएगा। एक तो ये स्वर लगा दिया, ठीक है, ये अष्टाध्यायी भाष्य में दिखा दिया था हमने आपको, और ये यहां दिखाया है इन्होंने, ये वाला उदात्त है, ये उदात्त है। अब एक दूसरा बनेगा पक्ष में, जब इसकी गति संज्ञा हो जाएगी, तो गति संज्ञा हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, इसको जो अधि है, ये अधि, ये तिंगी चौदात्वती नित्यम से निघात हो जाएगा। बस इतना अंतर आएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर ये अभी ये उदात्त है और ये स्वरित है अधि का, और जब इसकी गति संज्ञा होगी तो ये क्या बनेगा, अधि होगा यहां पर, और ये अनुदात्त हो जाएगा। तिंगी चौदात्वती से निघात हो जाएगा। बस निघात माने सर्वानुदात्त हो जाएगा। ठीक है, ये सिद्धि आप वहीं देखेंगे। तो यहां पर तो बात यही है कि विकल्प से क्रिया के योग में अधि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। ठीक है, यहां पर कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई है तो यहां पर अपना इसका स्वर है, इसका अपना स्वर रहेगा, और जब उपसर्ग संज्ञा होगी तब ये लग जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब जो प्रकरण हमारा आरंभ होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होगा, लह परस्मयी पदम, जो लकार संबंधी आदि है वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः।